जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, बहाते चलो नाव तुम व निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। धन्यवाद। आइए सर, हम लोग इधर हो जाए। तो मेरा एक सौभाग्य प्राप्त है कि आपके बीच में उन बातों को भी रखूं, बताऊं। तो जो भाईचारे की बात है उसके अंतर्गत हम अपने इलाके में जहां हमारे डिप्लॉयमेंट है वहां हम तरह तरह के काम चला रहे हैं। सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं, जन चेतना का प्रोग्राम चला रहे हैं, खेल कूद का आयोजन कर रहे हैं। कोविड के टाइम पर सिचुएशन से निपटने के लिए हमने गांव-गांव में घूम करके और लोगों के बीच में कोविड से सुरक्षा से संबंधित उपाय कैसे किए जाए उसके बारे में हम लोगों ने बताया। न केवल बताया बल्कि उनकी कुछ आवश्यकताएं थी। लॉकडाउन के टाइम पर उन्हें कुछ खाने की व्यवस्था, कुछ दवाइयां की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था भी हम लोगों ने करवाया। एसएसबी आज इन कामों के साथ साथ मेडिकल सिविक एक्शन, जिसमें गांव-गांव में जा करके और जरूरतमंद लोगों को दवाई बांटने का काम कर रही है। वेटनरी सिविक एक्शन, जिसके तहत गांव-गांव में जो पशुएं हैं उनकी स्वास्थ्य के प्रति दवाई बांटने का काम कर रहे हैं। सामाजिक चेतना अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोग्रामों को भी हम लोग वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी हम लोग साथ बताएं। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चला है, तो उसमें हम लोग लगातार भाग ले रहे हैं, लगातार उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने मंच यहाँ पे प्रदान किया है, वैसे ही गांव में हम लोग सामाजिक चेतना अभियान चला करके और लोगों को मौका दे रहे हैं कि बच्चे आगे आए, अपनी प्रतिभा को दिखाएं और इसके तहत उनको किताब और पुस्तक का वितरण करना। गांव में छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करवा रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने बाराचट्टी के इलाके में ब्यूटिशियन का प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। पीछे हमने मशरूम खेती के ऊपर एक प्रोग्राम चलाया है, ड्राइविंग के ऊपर प्रोग्राम चलाया था। कुछ लोगों को ड्राइविंग चलाने का ट्रेनिंग दिया गया था। कुछ दिन पहले सोलर लाइट बनाने का जिसका प्रशिक्षण दिया गया था। ये छोटे छोटे प्रशिक्षण जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इससे वहाँ ग्रामीण परिवेश के लोग जो जरूरतें हैं वो उनकी पूरी हो रही है। कोई सोलर लाइट बनाना चाह जाए, अगर 25 लड़का किसी गांव में, तो वहाँ अगर कोई खराब है तो बना सकता है, उसके तो रोजगार मिल जाएगा। अगर वहाँ पर हमने मोबाइल रिपेयर करने का ट्रेनिंग दिया है, जिससे कि किसी को बाहर ना जाना पड़े और वहाँ के स्थानीय युवक को रोजगार मिल सके। ड्राइविंग का, कारपेंटरी का, महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन ऐसे कार्यक्रम चलाते समय हम कोशिश करते हैं कि वो गांव जो बिल्कुल दूर दराज के इलाके में है, जहां तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके लड़कों को प्रमोट करें। ये हमारा भाईचारा का जो संदेश है उसके तहत हम कर रहे हैं। स्कूलों को कवर कर रहे हैं। स्कूलों में विशेष करके जो +2 के स्कूल है वहां पर जाकर के हम प्रोग्राम करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। जो +2 में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी 18 साल की उम्र को पूरा करने जा रहे हैं, पूरा करते हैं या पूरा करने जा रहे होते हैं। चूंकि 10th पास कर चुके होते हैं, 12th पास करने जा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे बल में एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि उस मौका उनको दिया जाए। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 की वैकेंसियां निकल रही, लगभग बोल रहा हूँ, ज्यादा भी हुई है। तो ये सिपाही भर्ती परीक्षा का जो बेसिक क्राइटेरिया होता है 10th पास होना चाहिए, 18 साल की उम्र होना चाहिए। लेकिन अब फॉर्म भरे कैसे, कहाँ भरे,
इसके लिए हम लोग वहां पर अपने कैंप के पास साधन उपलब्ध करवाते हैं, लोगों को जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और कैसे परीक्षा की तैयारी करनी है। इसी एग्जाम को लेकर के हम लोगों ने किताबें भी बांटी हैं जवानों के बीच में, गांव वाले लड़कों के बीच में, और उनकी तैयारी में भी भरसक मदद कर रहे हैं। आप लोग भी जानना चाहते हैं तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जो लोग 18 साल की उम्र पूरा कर चुके हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तैयारी का आयोजन होता है, उसमें लोग शामिल हो। और कैंप में जब जब ऐसे एग्जामिनेशन का निकलता है तो हम लोग कैंप के बाहर में उसका पूरा का पूरा चिपकाते हैं नोटिस बोर्ड पर। और जिनको भी चाहिए कि हाँ हमको कोई जानकारी प्राप्त करनी है, जैसे फिजिकल कैसे होता है, लंबी दौड़ कितने की करनी होती है, 5 किलोमीटर की दौड़ है, 1600 मीटर की दौड़ है, लड़कियों को कितनी दौड़ करनी है, इसके बारे में विस्तृत से जानकारी देते हैं। हाइट का संबंध आता है, लोग ज्यादा क्वेश्चन हाइट से लेकर के पूछते हैं, चेस्ट से लेकर पूछते हैं, वेट से लेकर पूछते हैं। सोचते हैं कि नहीं होगा, मेरा हाइट नहीं है, मेरा वेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा ही चाहिए। 170 सेंटीमीटर जीडी के लिए है, तो जिनके हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है, 167 सेंटीमीटर है, उनके लिए ट्रेड्समैन की बहाली है, तो उसमें भी वो अपना योगदान दे सकते हैं। जानकारी का अभाव सच में कई लोगों को नहीं भर पाते, नहीं कर पाते हैं। अब देखिए उम्र है 18 से 23 साल, 18 से 25 साल, इसी उम्र के दौरान करना होता है। और लोग सोचते हैं कि बहुत लोगों को भीड़ है, बहुत लोग आते हैं, ऐसा नहीं। पिछले साल मैं खुद भर्ती बोर्ड में था, अररिया बथनाहा में प्रिजाइडिंग अफसर था मैं भर्ती बोर्ड का। तो मैं देखा कि कई लोग जिनको अभाव है जानकारी का, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, हमने उनके लिए भी वहां पर जानकारी। हमारी कोशिश यही है कि समाज का जो तबका है, जो कम से कम जो ग्रामीण परिवेश वाले लोग हैं, उनको आगे लाएं और उनको हम अपने बल में शामिल करें, जिससे स्थानीय लोगों का हमारे बल में भूमिका हो। और जब वो हमारे बल में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उन इलाकों में जहाँ की जिस पर्पज से हम आए हुए हैं नक्सल मुक्त करने के लिए, वो डिफीट होगा। आप लोगों को मैं फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस स्थापना दिवस के लिए। आगे सालों साल आप इसी तरीके से स्थापना दिवस न केवल मनाते रहे, बल्कि समाज के लिए जो हमने बात की, इन लोगों को मौका दें, समाज की जो समस्याएं हैं उनको उजागर करें और लोगों के माध्यम से हम अपने इलाके का और फिर देश का नाम रोशन करें, मजबूत राष्ट्र बनाएं। मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि भारत देश के द्वारा चलाए जा रहे कई प्रोग्राम, उन प्रोग्रामों को आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जैसे स्वच्छ भारत का चल रहा है अभियान, तो स्वच्छ भारत में कोशिश है कि हम लोग अपने इलाके को साफ रखें, साफ सुथरा इलाका पहले से के मुकाबले अब हमारा आसपास शहर गांव ज़्यादा साफ स्वच्छ दिख रहा है। हमको और भी प्रयास करना है कि हमारे आसपास में जो भी गंदगी हो उसको हम लोग व्यक्तिगत प्रयासों से भी उसको दूर करने का कोशिश करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और काम को पूरा करें। वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सर, आपने तो सारी बातें रख दी और ये इतना काफी रहा कि बड़े बारीकी से सब चीज को आपने समझा होगा। और बात केवल शस्त्र उठाने की नहीं, बात वो खेती की, वो बच्चियों को प्रमोट करने की, अवेयरनेस, हेल्थ, मतलब हर उस क्षेत्र को छुआ है जिसमें देश के लिए कुछ किया जाए, देश में रहने वाले लोगों के लिए कुछ किया जाए। तो ये बहुत बड़ी सी बात है सर।
सर हमारे पास एक संस्था है, वो संस्था है सुकन्या वेलफेयर फाउंडेशन। ये दहेज के खिलाफ काम कर रहा है, और अगर बच्ची किसी की दहेज के चलते प्रताड़ित की जाती है तो उसके साथ भी एक महिला के साथ खड़ा होता है। इनकी पूरी टीम गांव-गांव जाकर अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि दहेज को इस समाज से हटाया जा सके, और अपने तरफ से उस परिवार की आर्थिक मदद भी करते हैं। और उस संस्था के डायरेक्टर सनोज शर्मा और उनके साथ एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डायरेक्टर ब्रजेश चंद्रवंशी, मैं दोनों से आग्रह करूंगा कि आप आकर पहले सर को सम्मानित करें। ये इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी इवन टू हैव यू हियर सर, एंड वो उसमें रखा हुआ मोमेंटोस, एक छोटा सा मोमेंटोस मैंने स्पेशली सर के लिए बनाया है। और सर ने जैसा बोला कि अभी हाँ हम धीरे धीरे अपनी चैनल को विस्तार की ओर ले जा रहे हैं। सर विश्वास रखते ऊपर वाले से कि आपके मुंह में घी शक्कर वाली बात हम बिल्कुल करेंगे, और अभी हम छोटे से शुरुआत कर रहे हैं। आपके सहयोग, आप सबके सहयोग से हम उस जगह को भी पाएंगे जिस जगह को पाना हर एक पत्रकार चाहता है। और सर हम अपनी पूरी टीम के तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम बातों में नहीं कर्म में विश्वास करते हैं। और विगत 1 वर्षों में खास करके सर हम लोगों ने गया जिले के हर उस क्षेत्र, गया क्या पूरे मगध के हर उस क्षेत्र से मुद्दों को उठाया है। बात अगर बेरोजगारी की जाए, महिला सशक्तिकरण की जाए, बच्चियों के साथ हुए दुर्व्यवहार की जाए, या किसानों की समस्या की जाए, हर जगह सर आपको देखिए न्यूज चैनल धूप ठंड हर मौसम में, और लोगों की बात जहां तक पहुंचाने की कोशिश थी हमारी, हमने वो पूरी कोशिश निष्ठा के साथ की सर। अब हमारे बीच आए सर, ये हमारा सौभाग्य है। और अब प्लीज सर को एक छोटे से सर सम्मान प्रतीक से हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपके संरक्षण में, आपके मार्गदर्शन में युवा कार्य करते रहें, और भविष्य में ताली नहीं रुकनी चाहिए, ताली नहीं रुकनी चाहिए। जो भरा नहीं भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं तो पत्थर है जिसमें प्रवेश करता है। तो देश तभी विकास करेगा जब आधी आबादी विकास करेगी, और महिलाओं के विकास के बिना देश की विकास बिल्कुल भी संभव नहीं है। थैंक यू सर, प्लीज।